चलिए डियर, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं डियर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये सब प्रश्न है ना डियर, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं दोस्तों कल्पना कर सकता हूँ कि आप लोग याद कर लो। ठीक है ना, बिल्कुल याद कर लेना। एक एक क्वेश्चन को यहाँ से टोटल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि 5 नंबर की बात है। जब आप लोग 15 नंबर एग्जाम में सही करके आओगे तो मैं 100% कहूँगा आपका फिजिक्स में 90+ ही होगा। ठीक है ना, पांचों तीनों 5 नंबर आप लोगों का सही हुआ तो ठीक है डेशन, क्योंकि मुझे पता है आप लोग 2 नंबर बना लोगे जब 5 नंबर 3 को कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो। उससे पहले आप लोग को बतलाते चले डेशन, ये पार्ट 4 वीडियो है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे, जो कि सबसे ज्यादा पूछे हुए प्रश्न है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहो। मुझे उम्मीद है मैं 100% अपने तरफ से दूंगा कि आप लोग को समझा दूं। जो आप लोग ऑफलाइन में नहीं समझते हो वो ऑनलाइन में आप लोग को करके दिखलाऊंगा डीएसयू ने, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा कीमती समय चाहिए। पूरा वीडियो में आप लोग को वर्णन कर दूंगा, पूरा आप लोग को A to Z क्लियर होने वाला है। बस टेंशन छोड़ दीजिए एग्जाम का, एग्जाम आपके नाम होगा क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हो। चलिए सभी विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहना क्योंकि आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5 नंबर की बात है, 5 नंबर के लिए समझ सकते हो, एक एक नंबर के लिए मेहनत करना पड़ता है 12th में, इसलिए 5 नंबर की बात है। पूरा वीडियो को देखो, साथ में PDF कोर्स लेना चाहते हो इस नंबर पर संपर्क करना, पूरा कोर्स आपको दिया जाएगा। चलिए देखो 5 नंबर क्वेश्चन की शुरुआत होती है काफी लॉलीपॉप क्वेश्चन के साथ। कहा जा रहा है कि विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक को प्राप्त करो। अब कहोगे सर जी विद्युत विभव का व्यंजक भी प्राप्त करना होता है? हाँ जी, 3 स्थिति में होता है। एक अक्षीय स्थिति होता है, एक निरक्षीय स्थिति होता है और दोस्तों एक होता है किसी भी बिंदु पर, अर्थात दोस्तों अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति में। तो अपन आज बात करने वाले अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव और विद्युत तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना। तो मेरा पहला मकसद होगा विद्युत विभव को आप लोग को समझाना। जब ये समझ जाओगे विद्युत तीव्रता आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए काफी इजी है, लॉलीपॉप है, समझ जाओगे, एग्जाम में भौकाल मचा दोगे। देखो फिगर को मैंने बड़ा कर लिया क्योंकि फिगर आप लोग को समझ में आएगा, पूरा फंडा क्लियर। चलो यहाँ से फिगर को ध्यान से समझना। मानो डियर स्टूडेंट कल्पना कर लो कि आप लोग को ये आप लोग को एग्जाम में आ गया। देखो क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है। क्या माना? माना कि ए बी, देखो एक ए बी ले लेना इस प्रकार से, ठीक है ना स्टूडेंट। ए बी मान लिया कि ए बी एक विद्युत ध्रुव है। देख सकते हो ए बी एक आप लोग का क्या है, विद्युत ध्रुव है, जिसके ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, मेरे प्यारे बिंदु ए है ना, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, जबकि बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश दिया गया। बस बस सर जी, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। अब क्या बतलाने वाले मुझे समझ में आ गया। द्विध्रुव की लंबाई 12 है, यानी कि ये द्विध्रुव है डियर स्टूडेंट, ये जो द्विध्रुव है इसकी लंबाई क्या है, 12 है। क्योंकि कैसे सर जी लिखा भी नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर एल और यहाँ पर एल मिल करके क्या हुआ, 12 हो गया, यानी कि इसकी लंबाई क्या हो गया, 12 हो गया। मेरे प्यारे ये जो ए बी जो दिया गया है ना, ये इसकी लंबाई जो हुआ ना, इसका लंबाई 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गए। चलो समझ गए सर जी, इतना तो आप लोग समझा दिए। चलो इतना समझ गए तो देखो यहाँ से ओ से, देखो ओ से, देखो ओ से पी बिंदु पर, ओ से दोस्तों ध्यान से समझना मेरे प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ से देखिए द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या है, ये द्विध्रुव है मेरे प्यारे, ये वाला और ये वाला, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ से। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से पी बिंदु की दूरी OP बराबर आर है। देखो ओ द्विध्रुव के मध्य बिंदु कौन है, ये वाला, इससे दूरी पी बिंदु की क्या है, OP है, और इसकी दूरी क्या दिया हुआ, आर दिया है मेरे प्यारे। देखो यहाँ पर आर दिया गया है, कौन बिंदु से, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु P से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु P से OP बराबर क्या है मेरे प्यारे, OP बराबर क्या है, आर दिया गया। देखो हाँ जी बिल्कुल दिया गया। चलो अब समझो, अब माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी क्या है, कहोगे सर जी माइनस क्यू आवेश तो यहाँ दिया गया है, तो पी बिंदु की दूरी कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे। देखो इसकी लंबाई क्या है, एल है, इसकी पूरी लंबाई क्या है, आर है। तो मेरे प्यारे यहाँ से माइनस क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी सर जी। अरे बहुत ईजी है सर जी, बिल्कुल एकदम एग्जाम में हल्का मचा दीजिए, आप साथ दे दीजिए। देखो यहाँ से इसकी दूरी क्या हुआ, एल हुआ, इसकी दूरी क्या हुआ, ये आर दिया हुआ है। देखो यहाँ से आर दिया हुआ है, पी से ओ से पी बिंदु की दूरी, यानी कि ये इसको जोड़ेंगे आधा लाठी को पूरा लाठी को, तो ये
पूरा क्या हो जाएंगे, आर प्लस एल हो जाएंगे। देखो इसका आर प्लस एल हो गए ए बिंदु से पी बिंदु की दूरी। अब मेरे प्यारे एक और फंड आएगा इसमें, प्लस क्यू अब से पी बिंदु की दूरी क्या होगा, तो मेरे प्यारे लाल आप लोगों को पता है इतना का पूरा क्या है दोस्तों, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से पी बिंदु की दूरी क्या है, आर है। आर है तो आप लोगों को क्या दूरी निकालना है, बी से पी बिंदु की दूरी, यानी कि प्लस क्यू अब से पी बिंदु की दूरी कैसे निकलेगा। तो देखो मेरे प्यारेलाल इसका क्या दिया, पूरा का आर दिया गया है, इसका क्या दिया एल दिया गया है, तो ये पूरे में से इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा कि नहीं, बिल्कुल सर जी बचेगा। नहीं समझ में, एक और समझा दीजिए। ये देखो मेरे प्यारे बी बिंदु से पी बिंदु की दूरी कितना है दोस्तों, ये निकालना है ना। तो मुझे पता है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से पी बिंदु की दूरी दोस्तों आर दिया गया, जब इतना दिया गया है तो मेरा क्या निकालना है, इतना का मान निकालना है। तो देखो इतना दोस्तों आर दिया गया, तो इसको में से एल को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा। चलो मुझे पता है आप लोग को फिगर समझ में आ गया सर जी, एक बार और रिवाइज मार दीजिए, एक बार और बतला दीजिए, रिवाइज मार दीजिए। देखो अब बतलाते हैं फिर से। मान लिया कि ए भी एक विद्युत ध्रुव है, देख पा रहे होंगे, जिसकी लंबाई ए है, जिसकी लंबाई दोस्तों जिसके ए तथा बी ध्रुवों पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश दिया गया। देखो ए ध्रुव और बी ध्रुव पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश दिया गया है कि नहीं सर जी, बताओ। हाँ सर जी दिया गया, इसमें क्या सोचने वाली बात है। चलो बहुत ही अच्छा। द्विध्रुव की लंबाई 12, आप कहोगे द्विध्रुव की लंबाई क्या होता है सर, ये वाला हुआ द्विध्रुव की लंबाई, इसकी लंबाई एल और एल दिया गया 12, बांटा गया, लाठी को दो टुकड़ों में तोड़ा गया इस प्रकार से, ठीक है ना, आधा आधा लाठी दिया हुआ एल एल, ठीक है स्टूडेंट, यानी कि लंबाई 12 है। जो द्विध्रुव के मध्य बिंदु, आप कहोगे मध्य बिंदु द्विध्रुव में कहाँ सर जी, तो ये देखो मेरे प्यारे पी बिंदु को ही मध्य बिंदु कहते हैं द्विध्रुव में। तो कहा जा रहा है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, कहोगे ओ कहाँ सर जी, अरे यहाँ पर रहा द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से पी बिंदु की दूरी कहा जा रहा होगा, ओ से आर दूरी पर। देखो आर दूरी, बहुत अच्छा गजब। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है रे बाबा, क्या है पी है। तो यहाँ से देखिए पी बिंदु पर एक बिंदु है जहाँ पर विद्युत विभव का व्यंजक को प्राप्त करना है। अब समझ गए, सारा का सारा फंडा आप लोग का क्लियर हो गया। यह रटने की क्या जरूरत, फिगर में था वही ना लिखा डियर स्टूडेंट, इतना इजी था। चलो इतना इजी कुछ नहीं था। आप कहोगे सर जी ये तो आपने बताया नहीं कि ए से पी बिंदु की दूरी और बी से पी बिंदु की दूरी कैसे नापेंगे। अब देखो मेरे प्यारे थोड़ा सा नीचे शासरू, यहाँ से थोड़ा सा फिगर आप लोग को डाल दिया है। देखो आप लोग को एग्जाम में एक ही फिगर बनाना है, लेकिन मैं तो जानता हूँ डियर आप लोग को समझाए बिना छोड़ूंगा नहीं, इसलिए 2 फिगर 3 फिगर जितना आवश्यकता होगा मैं करूँगा, क्योंकि आप लोग के नंबर से ज़्यादा मुझे जितना ही मेहनत करना पड़े, लेकिन आप लोग को कामयाब बना दूंगा। देखिए कहा था कि ए तथा बी ध्रुवों से पी बिंदु की दूरी आर प्लस एल और एल माइनस एल है। अब कहोगे सर जी ऐसा बात है तो मैं बिल्कुल मैं एग्जाम में तहलका मचा दूंगा। ए तथा बी ध्रुवों से पी बिंदु की दूरी कम सा आर प्लस एल और आर माइनस एल है। अब देखो ए कहाँ है मेरे प्यारे, यहाँ है, और पी बिंदु कहाँ है, यहाँ है। अब यहाँ तक समझ में आ गए सर जी, तब तो एग्जाम में बिल्कुल भौकाल मचा देंगे। आर प्लस एल इसकी लंबाई हुआ है, जो कि मैंने बोला कैसे, इतना का पूरा का लंबाई आर और ये वाला एल, तो ये पूरा आर प्लस एल हुआ ए से पी बिंदु की दूरी। अब बी बिंदु की दूरी तो मैंने बोला कि आर माइनस एल होगा, देखो दिया हुआ भी है मेरे प्यारे लाल, फिगर में ही दिया हुआ था। देखो यहाँ पर दिया हुआ भी था, देखो ना मेरे प्यारे दिया हुआ है कि नहीं, बिल्कुल दिया है सर जी। अब देखो यहाँ तक पूरा फंडा क्लियर हो गया सर जी, आप इतने आसानी से हम लोग को समझा रहे हैं, हम ऑफलाइन में भी नहीं समझे, ऐसा आप लोग सोचते होंगे भी कुछ विद्यार्थी जिनको पढ़े होंगे। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। अब कहोगे सर जी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव, अरे यार हम लोग को पता ना बिंदु पी पर विभव का मान निकालना है, ठीक है ना डियर, पोटेंशियल का मान। तो देखो यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू कहाँ है रे बाबा, यहाँ पर प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव। और मैंने बोला मेरे प्यारे शुद्ध विद्युत विभव का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, अरे क्यू बटा आर। मेरे प्यारे लाल दूरी दिया गया है दोस्तों पी बिंदु के लिए, क्या दिया गया है, क्यू आवेश से पी बिंदु की दूरी क्या है, वो वाला आर रखेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण ये रहा सर जी, हाँ ये वाला रहा। तो देखिए यहाँ से समझिए आवेश की दूरी क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु की दूरी क्या है मेरे प्यारे, देखो देखो आर माइनस एल दिया गया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसका छोटा कर लेंगे सहजवा, देखिए देखो यहाँ से इसकी दूरी क्या है, आर माइनस एल है, देखिए ना मेरे प्यारे ये वाला रहा,
क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु की दूरी क्या आर माइनस एल दिया हुआ है। अरे यहाँ पर दिया गया कुछ नहीं सर जी, विद्युत विभव का परिभाषा लगा दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आर का है ना दूरिया, ये वाला दूरिया लिखा है, ये वाला उम्मीद है समझ गए। अब माइनस क्यू आवेश के कारण चलेंगे तो वहीं वाला दूरी रखेंगे आर प्लस एल। क्यों सर जी, क्यों रखेंगे, तो माइनस क्यू आवेश ना दिया गया है तो इसकी दूरी क्या है आर प्लस एल। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो है कि नहीं, बिल्कुल है सर जी। माइनस क्यू आवेश के लिए भी चल देंगे, बहुत ईजी है बाबा, बहुत ईजी है। चलिए देखिए यहाँ से, देखिए माइनस क्यू आवेश, कहोगे माइनस क्यू आवेश सर जी, चलिए हम लोग भी चलेंगे। देखिए यहाँ पर फिगर डाल दिया फिर से मैंने, क्योंकि मैंने आपको बोला समझाने के लिए कितने फिगर की आवश्यकता क्यों ना, आप लोग को समझा देंगे डियर। देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, अब माइनस क्यू आवेश कहाँ दिया गया सर जी, यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है तो आप बोलो पी बिंदु की दूरी निकालना है। अरे देखो यहाँ पर पी बिंदु मिल गया, तो देखिए आप लोगों को दूरी क्या मिल गया हमें, माइनस क्यू से पी बिंदु की दूरी क्या है, तो आर प्लस एल है मेरे प्यारे, तो आर प्लस एल लिखेंगे नीचे, बस बस। आप कहोगे माइनस यहाँ पर दे दिए सर, ये गलत कर दिया, ना इंसाफी कर दे। देखो माइनस क्यू अब इसके कारण चलेंगे तो माइनस लिखना अति आवश्यक है। अब आप लोग को पता चल गया सर, हम लोग समझ गए हैं, अब समझ गए, यानी कि दो विभव निकला, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण। अरे उसका कोई परिणाम तो निकलेगा ना, परिणाम निकलेगा ना डी स्टूडेंट। एक माइनस क्यू आवेश से जाएगा, एक प्लस क्यू आवेश से जाएगा, एक गया से जाएगा, एक पटना से जाएगा, ठीक है डेशन, एक गया से जाएगा, एक पटना से जाएगा, कहाँ, नालंदा। तो देखो यहाँ से समझो मेरे प्यारे, एकदम ध्यान से समझना, एक गया से जाएगा, एक पटना, एक परिणाम तो निकलेगा ना, कहाँ पहुंचेगा। देखो एक गया से निकला, एक पटना से निकला, तो दोस्तों परिणाम क्या होगा, नालंदा में मिलेगा। तो नालंदा में आप लोगों को पता है परिणाम निकला, उसी प्रकार से इसका कोई परिणाम तो निकलेगा ना डी स्टूडेंट विभव के लिए। तो उसी प्रकार समझो, अब विभव का मान निकलेगा तो विभव वाला क्या होगा, तो विभव यहाँ पर देखो वी प्लस वी वन प्लस वी टू, यानी कि विभव का परिणाम मान निकल रहा है मेरे प्यारे, वी1 और वी1 प्लस वी2। समझ रहे हो कि ना, बिल्कुल इजी है, एकदम लॉलीपॉप प्रश्न डी स्टूडेंट, एकदम आसान है। अब देखो इसलिए द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव। अब देखो विद्युत विभव क्या है मेरे प्यारे, आप देखो ये मेरा हेड राइटिंग आ गया डी स्टूडेंट, जो कि बेहतरीन तरीके से लिखे ताकि आप लोग को दिखना चाहिए। अब देखो ये दो मान निकला, द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर दो मान निकला था कि नहीं, एक प्लस क्यू आवेश के कारण, एक माइनस क्यू आवेश के कारण। ये V1 हुआ, V2 हुआ, तो मेरे प्यालाल ये V2 हुआ माइनस क्यू आवेश के लिए, और प्लस क्यू आवेश के लिए देखो ये वाला है, देखो V1 है कि नहीं सर जी, बिल्कुल है, आप समझ गए, गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में, बिल्कुल सर जी, टेंशन मत लीजिए। अब देखो परिणाम निकल गया, परिणाम निकलेगा तो पता है कि आप लोग का रिजल्ट भी के परिणाम में भी एक क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ से परिणाम निकलेगा, आप लोगों को पता है मेरे प्यारे कि प्लस क्यू आवेश के कारण ये वाला था और माइनस क्यू आवेश के कारण ये वाला था। अब कहोगे सर जी ये सब तो ठीक था, प्लस जोड़े थे, लेकिन यहाँ पर माइनस कहाँ से आप लोग टपका दिए। देखो समझो, थोड़ा बात को समझो, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश था, देखो यहाँ पर V2 क्या है, V2 आप लोग का ये यानी कि माइनस क्यू यहाँ पर दिया हुआ था, देखो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश दिया हुआ था, उसी के कारण माइनस प्लस माइनस हुआ, देखो माइनस क्यू आवेश दिया हुआ है। तो ये जो V1 प्लस V2 था ना, आप लोगों को पता है मेरे प्यारे V1 प्लस V2 प्लस में दिया गया है, तो प्लस माइनस क्या होता है मेरे प्यारे, तो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस हो गया, तो माइनस हो गया, पूरा हो गया। अब देखो कुछ नहीं, जो कांस्टेंट था उसे बाहर निकाल लिए, मतलब डियर स्टूडेंट जो एक कैटेगरी का था ना, यानी कि कांस्टेंट उसको बाहर रख लिए, जो फालतू का कचरा था ना उसको बाहर कर लिए, जो फेल कर गया बाहर निकल गया। कौन कौन फेल किया, तो इतना फेल कर गया, यानी कि कॉमन कहेंगे स्टूडेंट, फालतू नहीं कहेंगे, कॉमन कहेंगे। कॉमन मतलब क्या कि कौन कौन फर्स्ट डिवीजन लाया, पूरे स्टूडेंट था बिहार बोर्ड का, उसमें कॉमन निकालें कितने स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन किया, उसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने कॉमन निकाल लिया। देखो और क्यू आवेश भी निकाला था दोनों में से। कॉमन का मतलब है कि दोनों में दोस्तों सेम रहना चाहिए। क्या क्या सेम था, यही तीनों न था, यही दोनों न था, देखो बस। और बाकी तो दोस्तों दूरिया तो अलग अलग रहेगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण है, इसीलिए। चलो अब देखिए सर जी R माइनस एल है और R प्लस एल है, इसका आप लोगों को पता है कि भीम का घटाव आ गया। अरे भीम का घटाव है यानी कि यार बच्चा वाला वीडियो आ गया। चलो यहाँ से बिल्कुल रिजल्ट ही आ गया। देखो यहाँ से आप लोगों को पता है A माइनस बी इंटू, हाँ देखिए मेरे प्यारे, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। होगा कि नहीं जी, बिल्कुल होगा सर जी। ये A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नहीं समझ में आ रहा है सर जी आप लोग क्या बोल रहे हो। देखो A माइनस बी ए प्लस बी,
तो आप लोग सोच लेंगे सर जी यहाँ पर आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल है, ए माइनस बी नहीं है। समझ लो माय डियर स्टूडेंट, ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार आर माइनस एल है, आर प्लस एल है, तो इसी को ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देंगे। क्या तोड़ देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बस बस वही काफी था सर जी, हम समझ गए हैं। अब देखिए, अब दोस्तों आप लोग को पता है, देखो ए प्लस है एक माइनस है, आप लोग को पता है, समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। आर आर खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म होता है, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है आकर्षण प्रतिकर्षण, आप लोग समझ जाओ यहाँ से आर प्लस ये दोनों खत्म हो गया। आप लोग को पता है कि दोनों का चीज अलग अलग है, यानी कि दोस्तों दोनों का मतलब कि समझ सकते हो यहाँ से अलग अलग है, तो प्लस माइनस है तो दोस्तों काटेगा ही, ठीक है ना। यहाँ से कट गया, चलो एल और दोस्तों यहाँ से बच गया, क्या बच गया, यहाँ पर भी एल, सॉरी यहाँ से गलती से कट गया। देखो आर आर खत्म हो गया, ये आप लोग का 2 एल हो गया, क्या हुआ एल प्लस एल क्या हो गया 12 हो गए हैं, और यहाँ पर क्यूज दिया हुआ है। बस बस सर जी, अब नीचे दिया उसका भी काम तमाम कर देंगे, थोड़ा सा रुको। अब क्यू इंटू 12 का फॉर्मूला आ गया, कैसे सर जी, देखो ये क्यू था और ये वाला एल और ये वाला एल जुड़ गया तो 12 हो गया, क्योंकि एल एल नहीं कटेगा मेरे प्यालाल, ये एल एल क्या है प्लस का ना है, तो प्लस प्लस नहीं काटता है। देखो लड़का लड़का काटेगा कभी नहीं ना, तो ये आप लोग याद रखना। देखो प्लस माइनस काटता है, क्या काटता है, प्लस माइनस काटता है, ये आप लोग को याद रखना है। तो एल एल का भी नहीं काटना, गलती हो जाएगा। एल एल का कितना होगा 2 एल हो गया, 2 एल में टूट गया। चलो क्यू इंटू 12 का सूत्र क्या होता है, तो मेरे प्यारे क्या होता है, तो पी होता है, क्योंकि वैद्युत ध्रुव आप लोग को पढ़वा चुके हैं, उसमें मैंने बतलाया है। ये परिभाषा के साथ साथ इसका दोस्तों मात्रा के सही बतलाया, मान ही बतलाया है। तो पी आ गया, क्या आ गया सर जी, पी आ गया, तो ये लोग पी मिल गया। तो पी मिल गया जब मेरे प्यारे लाल इतना का वैल्यू, तो ये भी बात आप लोग को पता होना चाहिए, एल जो होता इतना छोटा होता, इतना छोटा होता, इतना छोटा होता, इतना छोटा कि 0 के बराबर मान लिया जाता है, या तो नगण्य मान लिया जाता है कि है ही नहीं एल। एल इतना छोटा हो जाता है डियर स्टूडेंट आर से, कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। इतनी कल्पना हो जाती है दोस्तों कि एल जो होता है 0 हो जाता है, बेचारा हार मान लेता, लो मैं 0 हो गया, 0 हो गया, तो 0 हो गया जी। तो पता है कि आर माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो आर मिलेगा, तो लो मिल गया आंसर। ये हो गया 5 नंबर का दोस्तों फंडा। क्या हो गया 5 नंबर, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल एग्जाम हॉल में भी तहलका मचाइएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं मेरे प्यारे जो विद्यार्थी अरे चाहते हो ना, क्या चाहते हो कि पीडीएफ कोर्स में जुड़ना, 914252 9134 पर इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, आप लोग को मिलेंगे पूरा का पूरा पीडीएफ कोर्स जगमगाता हुआ। देखिए इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग को शायद ही कोई यूट्यूब पर पढ़ा दे, ठीक है ना। अगर आप लोग को ऑन द बोर्ड पढ़ाएगा तो पता ही है नहीं आएगा मजा, ठीक है ना। चलिए वैद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक, अभी क्या मैंने बताया विद्युत विभव का व्यंजक, ये क्या है वैद्युत तीव्रता का व्यंजक, दोनों क्या है अक्षीय स्थिति। देखो अक्षीय स्थिति समझ जाओगे तो समझ जाओ, निरक्षीय स्थिति तो समझ ही लोगे। तो इसीलिए आप लोग को जल्द नहीं 5 नंबर का एक प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा है वो भी करवाएंगे। देखो अब समझो, ये फिगर रहा, अब फिगर तो आप लोग समझ जाओगे क्योंकि आप लोग चतुर हो गए हो, ठीक है ना डियर, बिल्कुल। इसमें आप क्या समझाने की जरूरत, वही बात है डियर, वही वाली बात है। आप समझो यहाँ से क्या है। अब देखो जो दिया गया वो दिया हुआ है, बस सिंपल है। मान लिया कि ए भी एक विद्युत ध्रुव है, देखो वही वाला बात है कि खाली इसमें तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ए भी एक विद्युत ध्रुव है, क्या ए भी एक वैद्युत ध्रुव है मेरे प्यारे। तो यहाँ से वैद्युत ध्रुव है, तो यहाँ से वैद्युत ध्रुव है जिसके ए तथा बी बिंदु पर क्रमशः क्या माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव की लंबाई 12 है मेरे प्यारे लाल, द्विध्रुव की लंबाई क्या है मेरे प्यारे, तो 12 है। देखो ये द्विध्रुव हुआ, इसकी लंबाई 12 है। चलो 12 हुआ तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, आप कहोगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से क्या है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु क्या है दोस्तों आर दूरी पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है पी है, आर दूरी पर क्या है, आर दूरी पर मेरे प्यारे द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है पी है। हाँ बस बस यहीं पर विद्युत तीव्रता के व्यंजक को प्राप्त करना है, बस यहीं था डियर स्टूडेंट, यहीं था और कुछ नहीं था। चलो अब आप कहोगे सर जी मजा आ गया, मजा आ गया, एकदम बिल्कुल सही बोले, मजा आ गया। अब देखो मजा तो अब ना आएगा जब आप लोग को यहाँ से बतलाएंगे बेहतरीन तरीके से। देखिए कहा जाए कि ए तथा बी ध्रुव से पी बिंदु की दूरी आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। आप समझ जाओ, ये तो वही बात ना है जो पहले आप लोग को बताएं, समझो, फ्री है, एक पर एक फ्री।
तो देखो आर प्लस एल, पी ए से पी बिंदु की दूरी क्या, यहाँ पर बिंदु क्या हो गया, तो आर माइनस एल हो गया, और दोस्तों पी बिंदु से आर माइनस एल हो गया। अब ये मुझे समझ में आ गया, आप लोग समझ गए, यहाँ सर जी समझ गए। तो आप लोग को पीडीएफ कोर्स समझ लेना, जो विद्यार्थी नहीं जुड़े आप लोग को बहुत कुछ अलग से देंगे, ये नहीं कि जो पढ़ाते हैं वही देते, ऐसा नहीं करते हैं डीएस। इसीलिए पीडीएफ कोर्स में जुड़िए, थोड़ा सा संपर्क कीजिए, थोड़ा सा पॉकेट खर्च कीजिए और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। चलिए देखिए यहाँ से कहा जा रहा है काफी लॉलीपॉप प्रश्न है सर जी, है कि नहीं, बिल्कुल है सर जी। देखो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक, तो देखो प्लस क्यू आवेश के कारण यानी कि इस बिंदु आवेश के कारण आप लोगों को तो पता है कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ बदलेगा तो यह है कि आर माइनस एल स्क्वायर दूरी क्या है पी बिंदु से। अरे मेरे प्यारे पी बिंदु कहाँ गया रे, यहाँ पर देखो प्लस क्यू, इसकी दूरी क्या है, तो आप लोग को पता है आर प्लस एल निकाल लेंगे, आप लोग को पता ना होगा डी स्टूडेंट समझा दिए हैं, सॉरी आर माइनस एल ना निकलेगा इसका दूरी। उसी प्रकार से मैंने इसी प्रकार से इसका भी मान निकाल लिया, जो कि बीपी की दिशा में, बीपी इस प्रकार की दिशा में, यानी कि सदिश बीपी की दिशा है। तो यहाँ से देखो उसी प्रकार से माइनस क्यू बेस किया, तो इसकी दिशा पीए की दिशा है। देखो ये क्या क्या दिया हुआ है, देखिए कहा है प्लस क्यू बेस के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, यानी कि विद्युत तीव्रता दोस्तों प्लस क्यू आवेश के कारण कहा जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए हैं, चलिए ये भी आप लोग समझ गए प्लस क्यू आवेश के कारण। यहाँ से आप लोग को माइनस क्यू आवेश के कारण, तो देखो माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो पी बिंदु की दूरी कहा जा रहा है, तो पी बिंदु से, पी बिंदु क्या मेरे प्यारे, पी बिंदु ये है, और माइनस क्यू आवेश के कारण कहा जा रहा है। तो देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, पी बिंदु ये आप लोग का रहा माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु की दूरी क्या है, तो आप लोग को आर प्लस एल है। कैसे सर जी, देखिए ये आप लोग का आर है, ये पूरा दोस्तों 12 है ये पूरा, तो आधा क्या देंगे, ये आधा क्या होंगे एल हो जाएंगे, तो ये एल आर प्लस एल हो गया, तो यहाँ से आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया माइनस क्यू आवेश, और पी ए की दिशा है। चलिए ये सब समझेंगे डिस्टेंस। आता परिणाम में द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। अब देखो परिणाम में विद्युत द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, तो देखो विद्युत तीव्रता क्या होता है, ई बराबर E1 प्लस E2, अभी पूछेगा तो V1 प्लस V2, लेकिन तीव्रता पूछा तो E1 प्लस E2 हो गया। चले यहाँ से अब समझो क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे। अब देखिए यहाँ से दिया हुआ है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि दोस्तों E1 का वैल्यू और ये रहा E2 का वैल्यू। अब दोनों को दोस्तों क्या करोगे, जोड़ोगे, क्या करोगे, जोड़ोगे, तो यहाँ से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ से आप लोग को पता है 1/r माइनस एल इंटू 1/r प्लस एल हो गया। चलो यहाँ से कहोगे सर जी कैसे, तो ये देखो कॉमन हो गया, ये वाला भी आप लोग का कॉमन हो गया डी स्टूडेंट। चलिए डी स्टूडेंट यहीं आप लोग को कहना जो दिया गया उसी को आप लोग को लिख लेना है, यानी कि आर माइनस एल देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण ये हुआ, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण दिया हुआ है। E1 माइनस E2 जो दिया डी स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस क्यू था इसीलिए माइनस हो गया प्लस से। अब देखिए यहाँ से देखिए ये दोस्तों था, इसको कॉमन ले लिया, पूरा को देखिए ये पूरा कॉमन निकाल गया, ये में से ये और ये में से ये कॉमन निकाल गया। और जब निकाल गया तो इसी का भीम का घटाव किया, तो आप लोग को पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी अंदर दिया गया है, तो ये पूरे का स्क्वायर होगा, इसीलिए आर स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर पूरे का हो जाएगा। तो डी एस नीचे समझो, अब इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका करेंगे ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से आप लोग का कैंसिल, आर से आर खत्म और एल से एल खत्म, तो ये दोस्तों क्या देंगे 4RL हो जाएंगे, जोड़ोगे तो 2RL, अब 2RL को जोड़ोगे तो 4RL हो गया। चलो 4RL हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से समझिए इसको अलग अलग कर देंगे, तो P का वैल्यू निकलेगा Q इंटू 12 निकलेगा, Q इंटू 12 निकल गया ये, तो ये P निकल गया दोस्तों बाहर, क्योंकि ये शुद्ध होता है। चलो 2R निकल गया दोस्तों, ये 2R आप लोग का बचा, और आप लोग को पता है R जो होता है दोस्तों, R जो होता है काफ़ी बड़ा होता है L से, इसीलिए L बराबर 0 रखेंगे। L बराबर जब 0 रखोगे तो यहीं से आप लोग का रिजल्ट निकल जाएगा कि 2PR R खत्म हो गया, R का स्क्वायर करोगे तो इसी को आर स्क्वायर लिख सकते हो, तो आर के पावर 4 करोगे तो एक आर से एक आर यहाँ पर खत्म कर दे, देखिए आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर किया तो एक आर को खत्म कर दे यहाँ से, तो यहाँ से आप लोग को आर स्क्वायर इंटू आर क्या होता है, तो आर क्यू होता है, तो लास्ट में आप लोग को आर क्यू भी निकल गया, 2p ऊपर रह जाएगा। तो देखिए पूरा का पूरा व्यंजक आप लोग को प्राप्त हो गया डी स्टूडेंट। यही था आप लोग का 5 नंबर का आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो काफी बेहतर लगा। अगर वीडियो बेहतर लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करना है चलिए आप लोग को गूगल पर बतलाते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं तो गूगल ओपन आप लोग को कर लेना है और यहाँ से educationlecture.com सर्च कर सकते हो। यहाँ से पूरा का पूरा PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। देखिए गूगल पर चले जाना है, educationlecture.com करोगे, ये वेबसाइट है, इसी पर आप लोग को क्लिक कर देना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, गूगल पर आप लोग को यहीं सर्च करना है educationlecture.com, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में क्विज दे सकते हो, साथ में PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आप लोग डेली का क्विज लगाना चाहते हो तो पूरा का पूरा ओपन हो गए हैं। देखिए यहाँ से 12th ISC की तैयारी कर सकते हो, डेली क्विज यहाँ से दे सकते हो और 10th का विद्यार्थी यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को PDF डाउनलोड करना है तो नीचे न्यू अपडेट का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से भी आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हो और क्वेश्चन बैंक में भी आकर के डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज क्विज लगाना है तो यहाँ से आप लोग 12th ISC पर क्लिक करेंगे और यहाँ से संपूर्ण तैयारी करेंगे। और डेली क्विज में आप लोग का रोज क्विज चलता है तो आप लोग आइएगा। देखिए यहाँ से आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा तैयारी कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से आप लोग को ओपन हो गए हैं। तो यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का आप लोग को पाना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट से उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए आप लोग को फिजिक्स का पाना है, ठीक है ना। मान लीजिए फिजिक्स में आप लोग को कोई चैप्टर विद्युत धारा पाना है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग विद्युत धारा पढ़ लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा अंक पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने लिखने समझने के बाद आप लोग देखोगे तो नीचे आप लोग का क्विज का एक ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 60 ऑब्जेक्टिव इसमें दिए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग का क्विज का भी ऑप्शन है। देखिए ये क्विज रहा। देखिए यहाँ से आप लोग क्विज भी दे सकते हो, तो इस पर क्लिक कर दीजिए स्टार्ट के ऑप्शन पर और यहाँ से आपका अपना नाम पूछेगा तो आपको अपना नाम दे देना ताकि एग्जाम से लेकर के कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ से अपना नाम दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया और यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से कहा जाए 1 किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ से डी नंबर लगाइए और आप लोग का राइट आंसर पूरा कमेंट कर दोगे। यहाँ से नहीं कर लोगे तो यहाँ से आप लोग को लास्ट में रिजल्ट बतला देगा कितना % आपका आया है, ठीक है ना रेशन। आप लोग भी आइए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com और एग्जाम हॉल में तहलका मचाइए। और आप लोग चाहते हो क्या कि आप लोग चैप्टर वाइज रेगुलर क्विज लगाओ तो यहाँ से डेली का क्विज का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ से भी क्विज लगा सकते हो। देखो इसमें आप लोग देखोगे तो पूरा लिंक आप लोग को डाल देते हैं, तो यहाँ से भी आप लोग आकर के लगा सकते हो। देखिए विद्युत धारा पूरा का पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब का क्विज दिया हुआ है। तो आप लोग ये तैयारी कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए educationlecture.com, अभी जाइए, ठीक है रेशन। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।